उसने अल्लाह की हर निशानी देखी और हर निशानी पर कहकह लगाया। फिर एक दिन आया जब उसी बादशाह को पानी की एक लहर ने घुटनों पर ला दिया। वो जबान जो कहती थी तुम्हारा सबसे आला माबूद मैं हूं, आज पानी में डूबते हुए रहम की भीख मांग रही थी। अल्लाह ने उसके जिस्म को मिटने नहीं दिया, न मिट्टी ने निगला न पानी ने गुलाया, ताकि कयामत तक हर आंख देखे कि गुरूर का अंजाम क्या होता है। मिस्र में जो तख्त था और मिस्र का जो बादशाह था, उस बादशाह का नाम था फिरौन, जो अपने आप को खुदा समझता था। ये समझता था कि मैं ही खुदा हूँ, नाउज़ बिल्लाह मेरे सामने कोई माबूद नहीं, वो ये कहता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसी मौत नसीब की कि कयामत तक लोग उसको भूल नहीं पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरौन को कैसे करारे जवाब दिए थे। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो देखिए आप। एक ऐसी सरजमीन जिसके बादशाह ने ऐलान किया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। इसका हुक्म सुनकर लोग सर नहीं झुकाते थे, सजदा करते थे। उसके नाम पर सजदे हुए, मैंने जो बताया उसकी था आपको, आवाज पर जिंदगियां का कुर्बान बादशाह हुई। जो फिरौन था। फिर एक ऐसी रात आई, एक ख्वाब ने उसे डरा दिया और उस खौफ में उसने हजारों नौजायदा बच्चों का खून बहा दिया। उसने अल्लाह की हर निशानी देखी और हर निशानी पर कहकह लगाया। फिर एक दिन आया जब उसी बादशाह को पानी की एक लहर ने घुटनों पर ला दिया। वो जबान जो कहती थी तुम्हारा सबसे आला माबूद मैं हूं, आज पानी में डूबते हुए रहम की भीख मांग रही थी। बेशक अल्लाह ने उसके जिस्म को मिटने नहीं दिया, न मिट्टी ने निगला न पानी ने गुलाया, अल्लाह ताकि तबारक व तआला ने कयामत तक फिरौन हर को आंख ऐसी देखे मौत दी कि कि वो गुरूर का लोग अंजाम क्या कयामत होता तक है। वो उसको याद सरजमीन जिसका रखेंगे नाम कि कितनी सुनते ही भयानक और दुनिया के कितनी बादशाह खतरनाक रश्क से मौत दी भर थी अल्लाह जाते थे। तबारक व तआला ने। दरियाए नील का एक हर वीडियो कतरा यादगार बन के दौलत रह गई है। था। खेतों में इतना अनाज कि दूसरे मुल्क भीख मांगने आते थे। बाजारों में रेशम और सोने की खुशबू थी। हर इमारत एक शाहकार थी, मगर उस सारे जाहो जलाल के पीछे एक ऐसा साया था जिससे सूरज भी डरता था। फिरौन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक जलजला था जो हर वक्त खामोश रहता था और जब बोलता था तो सर गिरते थे। इसकी हुकूमत कानून नहीं थी, मजहब थी। लोग उसे हाकिम नहीं मानते थे, माबूद मानते थे। इसके मुंह से जो लफ्ज निकलता वो हुक्म नहीं होता था, आसमानी फैसला समझा जाता था। उसने एक दिन खड़े होकर ऐलान किया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। मगर इसी चमकते मिस्र के पेट में एक और दुनिया भी थी, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी भी इजाजत लेकर आती थी। बनी इसराइल। उनके मर्द सुबह की अजान से पहले उगते थे, मगर नमाज के लिए नहीं, पत्थर उठाने के लिए। उनकी पीठों पर बोझ था और सीनों में खामोश चीखें। वो इन्हीं महल्लात की बुनियादें रखते थे जिनके साए में भी खड़े होने की उन्हें इजाजत नहीं थी। उनकी औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा गया था कि गुलामों की नस्ल खत्म न हो। और फिर एक रात, वो रात जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। फिरौन ने नींद में कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की जानिब से एक आग उठी, मिस्र के शानदार घरों को, महल्लात को, बाजारों को जलाती चली गई, मगर बनी इसराइल की गरीब बस्तियां एक शोले ने भी नहीं छुआ। नजूमी बुलाए गए, काहन आए, सितारों से पूछा गया, और जब जवाब आया तो फिरौन के चेहरे का रंग उड़ गया। बनी इस्राइल में एक लड़का जन्म लेगा जो इस तख्त को उखाड़ फेंकेगा। बनी इस्राइल का जो भी लड़का पैदा हो, इसकी गर्दन मार दो। मिस्र की गलियों में चीखें गूंजने लगी, माओं की आंखें बेनूर हुईं, बाप बेबस खड़े रहे। हर सुबह एक नए गम के साथ शुरू होती। मेरी जान ले लो, बस उस मासूम को छोड़ दो। वो अभी दुनिया को पहचाना भी नहीं, उस पर रहम करो। मैं तुम्हारे कदमों में हूँ, मेरे लाल को ना मारो, मेरी गोद खाली ना करो, खुदा के लिए। और हर रात खून की बू से भरी होती। इसी खूनी रात के ऐन वस्त में एक बच्चा पैदा हुआ, वही बच्चा जिसके खौफ से फिरौन ने हजारों को कत्ल करवाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालदा का दिल ऐसे धड़कता था
जैसे हर धड़कन आखिरी हो, हर सिपाही की छावनी की आवाज पर सांस रुक जाती। तब अल्लाह ने उस टूटी हुई माँ के दिल में एक पैगाम डाला जो दुनिया की समझ से बालातर था। अल्लाह का हुक्म, इस बच्चे को दूध पिलाती रहे, जब खतरा सर पर आ जाए तो उसे दरिया में डाल दे। गम न कर, खौफ न खा, हम उसे वापस तुझ तक पहुंचाएंगे। इस माँ ने अपने हाथों से एक टोकरी तैयार की, बच्चे को उसमें लिटाया, उसके माथे को चूमा, ऐसे जैसे ये आखिरी बार हो, और फिर दरियाए नील के सर्द पानी में अपना सब कुछ रख दिया। ये ईमान की वो मंजिल है जहां अक्ल दम तोड़ देती है। कौन सी माँ अपने बच्चे को खुद पानी में डालती है? वो माँ जिसे अल्लाह पर भरोसा हो। वालदा ने अपनी बेटी से सिर्फ एक बात कही थी, दूर से देखती रहना, करीब मत जाना। वो बहन पानी के साथ साथ सांस रोके, कदम दबाए चलती रही, नजर एक लम्हे के लिए भी नहीं हटाई। तकदीर देखिए, जिस बच्चे को फिरौन ने मारने का हुक्म दिया था, दरिया ने उसे सीधा फिरौन की दहलीज पर पहुंचा दिया। हजरत आसिया ने जब वो टोकरी खोली और उस बच्चे का चेहरा देखा, अल्लाह ने खुद उनके सीने में मोहब्बत का एक समंदर उंडेल दिया। ऐसी मोहब्बत जो मंतिक से नहीं, फितरत से आती है। उसे मत मारना, ये हमारी आंखों की ठंडक हो सकता है। हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। एक गुलाम कौम का बच्चा, ये क्या बिगाड़ेगा? वो बच्चा जिसके डर से हजारों की जान ली गई, अब खुद फिरौन की छत तले, फिरौन के बिस्तर पर, फिरौन के महल में सांस ले रहा था। अल्लाह की तदबीर देखिए, जिस खतरे से भागा उसी खतरे को गले लगा लिया। मगर एक मुश्किल आई, बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा था। एक के बाद एक दाया आई और नाकाम वापस गई। महल परेशान था। तभी वो बहन जो दरिया के किनारे से चलती आ रही थी, महल के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मैं एक औरत जानती हूँ जो इस बच्चे की बेहतरीन देखभाल कर सकती है। और यूं वही माँ जिसने रो रो कर अपने बच्चे को पानी में बहाया था, अल्लाह ने उसे शाही इज्जत, शाही तनख्वाह और शाही हिफाजत के साथ अपना ही बच्चा वापस दे दिया। अल्लाह का वादा हर्फ बहर्फ पूरा। साल गुजरे, वो बच्चा अब मर्द बन चुका था। कुरान कहता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम मुकम्मल कुव्वत और समझ को पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाज दिया। मगर उनके अंदर एक आग भी थी, जुल्म देखकर खामोश नहीं रह सकते थे। बचाओ, कोई तू बचाओ। एक ही ज़र्ब और मिस्री जमीन पर गिरा और दोबारा नहीं उठा। यह कस्दन नहीं था, ये इरादतन नहीं था, मगर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, फौरन अल्लाह के सामने गिरे। अल्लाह ने बख्श दिया। या अल्लाह, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे। मगर फिरौन का दरबार बख्शने वाला नहीं था। खबर पहुंची, शोर मचा और हुक्म आ गया, मूसिया ने एक मिस्री को कत्ल किया है, उसे ढूंढो और मार डालो। वो तुम्हें मारने का फैसला कर चुके हैं, अभी भागो, अभी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, न माल उठाया, न सामान बांधा, न किसी से रुखसत ली, सिर्फ निकल गए। ईमान के सिवा कुछ साथ नहीं था। कुरान ने उनकी कैफियत को 2 लफ्जों में बयान किया, डर और उम्मीद के दरमियान। सहरा बेरहम था, धूप ने जलाया, रेत ने काटा, प्यास ने तोड़ा, मगर उनकी जबान पर सिर्फ एक फरियाद थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से निजात दे दे। चलते चलते आखिरकार मदीना आ गया। शहर के बाहर एक कुआं, शोर, हुजूम, धक्कम पील, मगर एक तरफ 2 लड़कियां खामोश खड़ी थीं, जानवरों की रस्सियां हाथ में, मगर कुएं से दूर। तुम दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं भर रही? हम उस वक्त तक इंतजार करती हैं जब तक सब ना चले जाएं। बगैर अजर की तवक्को, बगैर शुक्रिया की उम्मीद, खिदमत की और एक तरफ हो गए। फिर दरख्त के साए में बैठे और वो दुआ की जो हर मजबूर की जबान है, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई भेजे मुझे उसकी शदीद जरूरत है। मेरे वालिद ने आपको बुलाया है, आपकी मेहनत का मुआवजा देना चाहते हैं। अब खौफ रखने की जरूरत नहीं, तुम जालिमों की कलमरू से बाहर आ चुके हो। अब्बाजान, इन्हें रख लीजिए, ये कवि भी हैं और दियानतदार भी। मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो। 8 बरस मेरी खिदमत करो तो
10 पूरे करो तो अपनी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। 10 साल। न ताज था, न तख्त, न फौज, न दरबार, बस बकरियां, पहाड़, खामोशी। मिस्र का शहजादा अब एक चरवाहा था। मगर अल्लाह का कायदा देखिए, वो अपने नबियों को तन्हाई में तैयार करता है। जहां दुनिया की नजर नहीं पहुंचती, वहां अल्लाह का नूर उतरता है। मुद्दत पूरी हो चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के हमरा मिस्र की तरफ लौट रहे थे। रात गहरी थी, सर्दी हड्डियों में उतर रही थी और रास्ता गायब था। तभी दूर पहाड़ पर एक रोशनी। यहीं रुको, वो आग दिख रही है, शायद कोई अंगारा ले आऊं या राह मिल जाए। मगर जब करीब पहुंचे, वो आग नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो किसी इंसान ने पहले नहीं देखा था। और फिर एक आवाज आई, पहाड़ से नहीं, दरख्त से नहीं, हर तरफ से। ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियां उतार दे, तू मुकद्दस वादिये तवा में खड़ा है। वो लम्हा जब जमीन का एक टुकड़ा आसमान से बुलंद हो गया, जब एक आम इंसान नबी बना दिया गया। मैंने तुझे चुन लिया है, अब फिरौन के पास जाता हक, वो हद से गुजर चुका है। ऐ रब, मैं बात वाज़ेह नहीं कर पाता, मेरे भाई हारून को मेरा साथी बना दे। कबूल है, जाओ तुम दोनों। और फिर वो दिन आ गया, जिस बच्चे को फिरौन ने अपने महल में पाला था, वो आज उसी महल में वापस आया था। मगर अब वो बच्चा नहीं था, अब वो खौफजदा नहीं था, अब वो अल्लाह का पैगंबर था। वाह मूसा, वापस आ गए। बताओ तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। साबित करो, वरना ये सब बातें हैं। मिस्र भर से साहिर बुलाए गए, बेहतरीन, माहिर तरीन, सबसे खतरनाक। फिरौन ने उसे तमाशा बनाया। सब देखें कि मूसा का झूठ कैसे बेनकाब होता है। रस्सियां जमीन पर गिरें और लोगों को लगा कि सांप रेंग रहे हैं। हर तरफ, हर सिमत हुजूम की चीखें बुलंद हुई। फिरौन मुस्कुराया, मगर फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा नरमी से आगे फेंका और वो एक देव हिकल अजदहा बनकर जादूगरों की रेंगती सांप जैसी रस्सियों को निगलता चला गया। हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर मेरी इजाजत के बगैर। ये साजिश है, ये झूठ है, सब झूठ है। सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी, चमकती हुई, वाज़ेह, इनकार से बालातर। मगर फिरौन ने आंखें बंद कर ली। अल्लाह ने वक्त दिया, मौका दिया, मोहलत पर मोहलत दी, मगर फिरौन ने हर दरवाजा बंद कर लिया। पहले तूफान आया, ऐसा तूफान जिसने मिस्र के खेतों को मिट्टी में मिला दिया। जो फसलें उनकी ताकत थीं, राख हो गईं। फिर टिड्डियां आईं, उनके बादलों ने सूरज छुपा दिया। जो कुछ तूफान से बचा था, टिड्डियों ने चाट लिया। फिर जुएं आईं, जिस्मों पर चिमट गईं जैसे अजाब ने जल्द को अपना घर बना लिया हो। फिर मेंढकों ने मिस्र भर दिया। बर्तनों से, बिस्तरों से, खाने से, हर जगह से निकलते रहे। मैं मिस्र का आशा हूं, ये जुरात कैसे ही मेरे महल में दाखिल होने की। और आखिर में दरियाए नील सुर्ख हो गया। जिस पानी ने मिस्र को जिंदगी दी थी, वो आज मौत का रंग लिए बह रहा था। 5 अजाब गुजर गए, हर अजाब ने मिस्र को हिला दिया, मगर फिरौन की गर्दन नहीं हिली। वही जिद, वही तकब्बुर, वही अंधा गुरूर जो उसे कब्र तक ले जाने वाला था। और फिर अल्लाह का आखिरी हुक्म आया, रात के अंधेरे में निकल जाओ, खामोशी से, बगैर किसी शोर के। बनी इसराइल ने अपने घर छोड़े, वो घर जो गुलामी के थे मगर फिर भी उनके अपने थे। न तलवार उठाई, न नारा लगाया, बस अल्लाह के वादे पर कदम उठाए और चल दिए। वो सब गायब हो गए, बस्ती खाली है। गुलाम मेरे मुल्क से भागे, पूरी फौज लो, आज दिखाता हूं ताकत किसके हाथ में है। सामने समंदर, बेइंतहा, बेरहम, उबूर नामुमकिन। पीछे फिरौन, हजारों घोड़े, हजारों तलवारें, हजारों गुस्से से भरी आंखें। बनी इसराइल 2 मौतों के ऐन दरमियान खड़े थे। बस खत्म हो गया, हम फंस गए। हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ हैगा,
वो जरूर रास्ता देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा उठाया और समंदर पर दे मारा। एक लम्हे की खामोशी, फिर वो हवा जो पहले कभी नहीं हुआ था। पानी दो टुकड़ों में बढ़ गया। दो अजीम शान दीवारें आसमान की तरफ उठी, ऐसे जैसे समंदर ने अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दिया हो। बीच में खुश्क, साफ, रोशन रास्ता, जैसे किसी ने फर्श बिछा दिया हो। बनी इसराइल चले, कांपते हुए, रोते हुए, मगर चलते हुए। दाएं और बाएं पानी की दीवारें, ऊपर आसमान और नीचे अल्लाह का मौजज़ा। ये देखो, समंदर भी मुझसे डरता है, आगे बढ़ो। हाँ, फिरौन ने वो किया जो सिर्फ एक अंधा गुरूर कर सकता है। फौज समेत उस रास्ते में घुस गया। जब आखिरी बनी इसराइली भी महफूज किनारे पर पहुंच गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी मिल गया। हर घोड़ा, हर सिपाही, हर रथ समंदर की तह में गर्क। वो आदमी जिसने सारी जिंदगी अल्लाह को चैलेंज किया, आज आखिरी सांस में अल्लाह को पुकार रहा है। मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह का फरमान अब, जबकि इससे पहले तो उम्र भर नाफरमानी करता रहा और जमीन में फसाद मचाता रहा, मगर वो ईमान कबूल नहीं हुआ। जो दरवाजा जिंदगी भर खुला रहा, उसने बंद नहीं किया। आज जब बंद हो गया तो दस्तक दे रहा है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उस लाश को सड़ने नहीं दिया, मिट्टी ने निगला नहीं, पानी ने गुलाया नहीं। वो जिस्म महफूज है आज भी, ताकि हर नस्ल देखे, हर दौर समझे कि जो अल्लाह से टकराए उसका अंजाम क्या होता है। और इस सारी कहानी में एक हस्ती ऐसी भी थी जिसे भूलना मुमकिन नहीं, हजरत आसिया, फिरौन की बीवी। जुल्म के सबसे गहरे गड्ढे में रहकर भी उन्होंने अपने सीने में ईमान की शम्मा जलाए रखी। सब्र किया खामोशी से, इबादत की छुपकर। दुनिया के सबसे ताकतवर जालिम के घर में रहकर भी रूह आजाद रखी। दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी सिर्फ एक इंसानी मौत के आगे बेबस है। सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, लानतुल्लाह अलल कादिबीन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के जरिए ये देखा कि फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी मौत दी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस फिरौन को ऐसी मौत दी कि उस फिरौन को जब भी बादशाहों के बारे में जिक्र होता है तो सबसे पहले फिरौन का नाम आता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।